बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम यूट्यूबर्स फैमिलीज खैर ऑफिस से होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बना रहे हैं एग पिज़्ज़ा पराठा, जो कि बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनता है। तो आप भी घर के अंदर ट्राई करें, बनाएं, खाएं। तो चलें आज की अपनी रेसिपी की तरफ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आटा गूंद लेते हैं। आटे में हम आटा, सिंपल आटा, और साथ में डालेंगे मैदा और चुटकी एक नमक। तो बाकी जो है ना सारा जितना मटीरियल है, और ये आटा हम गूंदेंगे दूध के अंदर। दूध का ये है कि आटे के अंदर मिल्की टेस्ट आएगा, जो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और जब अंडों को फेंटेंगे उसके अंदर भी आटा दूध डाला जाएगा। तो बाकी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, क्या क्या ले रहे हैं, किस तरह। सब्ज़ मिर्च हमने बारीक काट ली है, सब्ज़ धनिया वो भी काट लिया, दूध, घी, प्याज को हमने बारीक क्रश कर लिया, 3 अंडे, रेड चिली, हल्दी, अदरक, लहसुन, नमक हस्बे ज़ायक़ा हम डालेंगे, धनिया, साबुत धनिया, और ये मेथरे हैं। कसूरी मेथी नहीं, ये मेथे हैं हमारे अपने गाँव से हमारी वालदा ने भेजे हैं हमारे लिए, तो वो डालेंगे कुछ। तो अभी सबसे पहले हम अपना आटा गूंद लेते हैं। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आटा डाल लेते हैं और साथ में मैदा और थोड़ा सा नमक। अभी हम जो है इसको खुश्क जो है ना सभी को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। 2 से 3 चम्मच जो है ना घी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अभी इसका जो है ना थोड़ा सा दूध डाल के, बिस्मिल्लाह। दोस्तों, आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। आप थोड़ा सा ना इसके ऊपर घी लगा दें, ताकि हम अपने इस जार में रख लेते हैं। इसको कर देते हैं कवर किस चीज़ से। ज़्यादा टाइम नहीं, सर 5 से 10 मिनट। दोस्तों, आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अभी हम अपना पेड़े बना लेते हैं। इतना लंबा कर लेंगे, बिल्कुल पतला। फिर इसको जो है हमें रोल बनाना है। ये देख रहे हैं पीस, ये देखें। आप जितने इसको लंबा करेंगे, जितना इसके इतनी ही इसकी परतें बनेंगी। ये देखें, माशाल्लाह। आप इस तरह ही आपने देखा होगा जो पराठे वाले हैं, तो इस तरह ही बना बना के उन्होंने रखे होते हैं। बना के ऑयल लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पराठा शुरू करने से पहले सबसे पहले जो है अपना अंडा बना लेते हैं। इसको फेंट के इसके अंदर सारी चीज़ें डाल के रख लेते हैं। अभी हम डालेंगे सुरख मिर्च, अगर तेज़ खाना चाहते हैं तेज़, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, सब मिर्च हमने बारीक काट ली, प्याज, और मेथी, खुश्क मेथी, खुशबू के लिए खुश्क मेथी तरीके से। थोड़ा सा हम दूध डालेंगे, दूध बस। अभी अच्छी तरह जो है इसको फेंट लेते हैं। और 1 चम्मच इसमें घी भी डाल देते हैं। मामूली सा घी हम लगा देते हैं पहले। पराठा हमने बना लिया है, बना के या बिस्मिल्लाह। हम दूसरे नॉन स्टिक के अंदर बना रहे हैं। घी,
अभी जो है इसको निकाल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा घी और अंडा डाल देते हैं। और इसी अंडे के ऊपर जो है यही रोटियाँ बचा देंगे। अच्छी तरह एक साइड से पका लेते हैं और साथ में जो है ना ये घी अभी इस साइड पर लगा देता है कि ये गोल्डन हो जाए। हमारा माशाल्लाह अंडा पराठा बिल्कुल रेडी हो गया। अब बिल्कुल आपने बनाने हल्की आंच पे, तो इसका टेस्ट दुबारा हो जाएगा। अगर तेज़ में बनाएंगे तो वो जल जाएगा। हल्के हल्के आंच पे पकने दें तो ज़बरदस्त। दोस्तों हल्की आंच का माई यूट्यूब फैमिली हल्की आंच का ये फ़ायदा होता है, एक तो चीज़ का टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है और पकने में भी बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनती है। तेज़ का ये जल्दी जल्दी वो चीज़ पक तो जाती है लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती। ये हल्की आंच के ऊपर बना हुआ है, इसका अपना टेस्ट होगा, ज़बरदस्त लोग आएगी, बहुत ही मज़ेदार बने। और ये हमारा क्रंची पराठा बिल्कुल रेडी हो गया। अभी हम आपको करते हैं डिश आउट करके दिखाते हैं। ये आप चटनी के साथ, केचप के साथ, मायनीज़ वगैरह के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी खाएँ, या वैसे ही चाय बनवाएं, चाय के साथ खाएं, तो ज़बरदस्त चीज़ है, ज़बरदस्त। तो सभी आप कर लेते हैं इसको डिश आउट। अंडा पराठा बिल्कुल रेडी हो गया और मैंने सारी जितनी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं सारी इसके साथ अटैच कर दी हैं कि ये चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। आप भी ट्राई करें घर में और बना के उसके बाद कमेंट करके बताएं कैसे बने हैं। अपने बच्चों को खिलाएं। आमलेट पराठा या अंडा पराठा, आमलेट पराठा ही कहा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है, या अंडा पराठा जो आपकी चॉइस, तो बनाएं और ज़बरदस्त। तो दोस्तों मैं अपने सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्रेस करने का ये फ़ायदा होगा, घंटी के बटन को प्रेस करने का ये फ़ायदा होगा, जैसे ही को मैं नई वीडियो अपलोड किया करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।